आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 1000। यदि इस एक्सपेंशन को अपन हल करेंगे तो इसका इकाइकांक क्या आएगा। इसका सोल्व करेंगे तो इकाइकांक क्या आएगा। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि कोई एक्सपेंशन दे रखी है, उसमें आपको इकाइकांक फाइंड आउट करना है। 10 का भाग दे दो उस एक्सपेंशन में, 10 का भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा ना वही अपना क्या होगा, इकाइकांक होगा। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में वो बता चुका हूं ये बात कि ऐसा कैसे होता है। 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे देंगे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो +2, यहाँ पे आ गया +6 आ गया, यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया प्लस का 4 आ गया, क्योंकि 4 3 12 12 दूनी 24, 24 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। अब देखो 5 चौक 20 आएगा, 0 आ गया, मतलब 20 के आगे 20 में 0 है ना, मतलब कि 10 से फुली डिवाइडेड है, तो आगे भी 0 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, डैश में भी रिमाइंडर क्या है 0 ही है। ओके, अब इसको देख लेते हैं। 2 और 1 3 और 6 9 9 और 4 13, मतलब 13 आ गया। जबकि 13 10 से बड़ा है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल 10 से बड़ा है, तो करना कुछ नहीं है, 10 का भाग देना है 13 में, कितना आ गया प्लस का 3, रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 3, मतलब कि 3 रिमाइंडर इज द करेक्ट आंसर, 3 रिमाइंडर इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे कि प्लस का 3 आप क्यों बोल रहे हो, बोलने का मतलब ये है कि रिमाइंडर हमेशा प्लस में ही आना चाहिए, है ना। नेगेटिव नंबर अपन ये देते हैं जल्दी सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, अब देखो ये पूछा, ये अपन को इक्वेशन दे रखी है, कौन सी वाली, ये वाली 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 9390 1 इंटू 203 पूछा है। इसको अपन जब गुणा करेंगे तो एक वैल्यू आएगी बहुत बड़ी, उसमें यदि मैं मतलब उसमें वैल्यू आएगी बहुत बड़ी, उसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, ये पूछा है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, लास्ट के 2 अंक पूछा है, इसका मतलब इस एक्सपेंशन में आप 100 का भाग दे दो, जो रिमाइंडर है भाई अपना क्या है, लास्ट के 2 अंक है। 100 का भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1, जब दूंगा प्लस का 7 आएगा, 100 में चल जाएगा। 98 दूंगा 100 तो माइनस का 2 रिमाइंडर इंटू, यहाँ पे दूंगा तो 900 में चल जाएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर, यहाँ पे दूंगा 200 में चल जाएगा, प्लस का 3। अब देखिए बीच में क्या है, गुणा है, तो मैंने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में को बताया था, यदि बीच में गुणा होता है तो ये गुणा हो जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 42, मतलब 42 आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस पूरे है ही, मतलब कि प्लस का 42, मतलब कि लास्ट के जब इस एक्सपेंशन को सॉल्यूशन करूंगा तो लास्ट में 2 अंक क्या होंगे, तो वो होंगे 42, मतलब 4 और 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अपन सॉल्यूशन करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।